हाँ बिल्कुल। आज के जा रहे हैं। चलो लिक्विड है ना। थोड़ा साइड ले इनको इसके बाद बाहर ले लो। यहाँ से स्टार्ट एक एक चीज दे रहे हैं। एक में जरूरत पड़ी या तो ऐसा करें एक सिरे से शुरू करके एक बार ले लो। एक सिरे से एक चीज आप पदार्थ पहुँच गए सर। आप रखो आप रख लो जी जी दोबारा क्या बोलते हैं उनको पूरी हेलो हाँ हाँ सर क्या बोलते हैं जी 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 कभी पहुँच गया 1 घंटा हो गया जी इसके तुम्हारा का है क्या मुश्किल हाँ मुश्किल जी बरूसिन का नाम है कुछ जारी बोल दो मार्क है क्या कांच का 3 किधर नाम आप दीदी कर पसीना क्या आ रहा है? सब इंस्टा वीडियो सर। अच्छा तेरा क्या नाम है? अरमान। अरमान पिताजी का नाम? महीने 4 सैकड़ा पार। अपने गठन के महज 100 दिन पूरे करते ही प्रत्येक दिन एक कार्रवाई के औसत से कार्रवाई करते हुए कल के दिन कार्रवाइयों का चौका लगाते हुए एनटीएफ ने कार्रवाइयों का शतक पूरा कर लिया है। 4 महीने से भी कम की अवधि में 103 कार्रवाइयां एनटीएफ के द्वारा कर ली गई हैं, जो नशे के इस काले कारोबार पर एक बहुत बड़ा आघात है और इस विषबेल को निर्मूल करने की दिशा में एक सबल, सजग एवं सख्त कदम है। यदि कल की कार्रवाइयों की बात करें तो पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन लाक्षागृह, जिस ऑपरेशन के तहत लगातार दूसरे दिन एमडी की फैक्ट्रियों पर करारा प्रहार करते हुए बाड़मेर के सेड़वा इलाके से एमडी की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ने में एनटीएफ टीम को बाड़मेर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता मिली है। दूसरी कार्रवाई में ऑपरेशन गुरुग्राम चलाकर गुजरात के वापी और महाराष्ट्र के जलगांव इलाके से 7 साल से फरार
25,000 रुपए के इनामी रुगाराम को ऑपरेशन गुरुग्राम चलाकर दबोचने में एनटीएफ को सफलता मिली है। तीसरी कार्रवाई में सांचौर इलाके में नशे की एक बड़ी और जहरीली प्रकार एमडीएमए, जिसकी कीमत प्रति किलोग्राम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, उसका एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त करने में एनटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इस धंधे की धमक इसी चीज से समझी जा सकती है कि पकड़ा गया ग्राहक बंबई से सैकड़ों मील दूर से एमडीएमए की खेप लेने के लिए सांचौर आया हुआ था। और चौथी कार्रवाई में होटल की आड़ में खाना परोसने की बजाय जहर परोसने का कुत्सित धंधा करता हुआ जोधपुर के भोपालगढ़ इलाके में डोडा पोस्ट की बड़ी कार्रवाई और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा और तहस नहस करने में एनटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। लगातार दूसरे दिन एमडी के धंधे पर जड़ों पर प्रहार करते हुए पहली कार्रवाई जालौर में की गई थी एनसीबी के सहयोग से, और दूसरी कार्रवाई बाड़मेर के सेड़वा इलाके में की गई, जहां बड़े पैमाने पर एमडी बनाने के सामान, उपकरण, रसायन और पूरी व्यवस्था ध्वस्त करने में एनटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। लगातार दूसरे दिन मिली बड़ी असफलता मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे राजस्थान पुलिस के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगी और इस एमडी के काले कारोबार को नेस्तनाबूद करने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगी। ऑपरेशन गुरुग्राम चलाकर 7 साल से वांछित 25,000 के इनामी मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से अफीम आधारित उत्पादों को राजस्थान में आपूर्ति करने का एक बड़ा सरगना पुलिस के एनटीएफ के कब्जे में आया है, जिसका नाम रुगाराम है। यह बड़े लंबे समय से ट्रक ड्राइवर बनकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के इलाके में ट्रक चला रहा था और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, पर आखिरकार यह एनटीएफ की कूटनीति और रणनीति के सामने बेबस पड़ा और पुलिस के शिकंजे में आया। यह बड़ा ही भयावह तथ्य है कि नशे की हर प्रकार एमडीएमए, हेरोइन, डोडा चूरा, अफीम, इन सभी के प्रकोप से हमारा राज्य राजस्थान संत्रस्त हो रहा है। जैसा मैंने तीसरी और चौथी कार्रवाई को बताया, डोडा पोस्ट की बड़ी कार्रवाई को ध्वस्त करने में सफलता मिली। मुंबई तक फैला व्यापार एमडीएमए के काले तिलिस्म का, उसको तोड़ने में भी सफलता मिली। सफलताएं मिल रही हैं, बड़े पैमाने पर मिल रही हैं, पर बहुत दुख के साथ, अत्यंत विषाद के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि नशे की विषबेल इतनी गड़ी, इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं, समाज के हर तबके पर, सभ्यता के हर कोने कोने तक अगर यह नशा हमको लीलने का प्रयास कर रहा है, तो पूरे समाज को जगना होगा, पूरे समाज को इसके खिलाफ अलख जगाना होगा, बिगुल बजाना होगा, शंखनाद करना होगा एक महायुद्ध का। तभी इस नशे के प्रकोप से हम अपने राज्य को बचा पाएंगे। और इन नशे के काले कारोबारियों के लिए 3 बड़े स्पष्ट संदेश हैं हमारे, कि अगर वह यह सोचते हैं कि अपने पैसे, पैरवी और पहुंच की ताकत पर वह कानून से ऊपर उठ जाएंगे, तो यह सिर्फ एक वहम है, यह सिर्फ एक भ्रम है। जिस दिन कानून की निगाह, वक्त दृष्टि किसी अपराधी पर पड़ती है, किसी अपराध की जड़ों पर पड़ती है, तो समाज का गुस्सा और कानून का कोप मिलकर एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ते हैं। फिर मिट्टी का मकान हो, पक्का मकान हो, सब ध्वस्त होना पड़ता है। तो अपने पैसे, पहुंच, पैरवी का गुमान करना एक भ्रम है। जिस दिन आप पर वक्त दृष्टि पड़ेगी पुलिस की, आपको शिकंजे में आना ही पड़ेगा। दूसरा संदेश यह है कि जो व्यक्ति एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में मिलाकर अपने घर पर समृद्धि का दिया रोशन करना चाहता है, अपने पैसों का विस्तार करना चाहता है, आखिरकार उसकी जिंदगी जेल की 4 दीवारों के बीच में सिमटना यह नियति है, यह विडंबना है, सिमटेगी ही सिमटेगी। और तीसरा, इस काले कमाई से, पाप की कमाई से मिले पैसों से आप दुनिया घूम सकते हो,
दुनिया को घुमा सकते हो, गुलछर्रे उड़ा सकते हो, और सुख, संतोष और सुकून हर दिन हर रात आपकी आंखों से कोसों दूर रहेगा और कभी भी आदमी चैन की नींद नहीं सो सकता। यह धरती राजस्थान की धरती है, पराक्रम की, शौर्य की, वीरता की, त्याग की, बलिदान की, समर्पण की, निष्ठा की धरती है। यहां हमने अपने परिश्रम से पसीना बहाकर, लहू बहाकर अपनी धरती की रक्षा की है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है, अपने संस्कारों को बनाए रखा है, अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। इस नशे के प्रकोप में फंसकर हमारी एक पूरी पीढ़ी अपने भविष्य को, अपने अरमानों को, एक सभ्यता के आयामों को नष्ट करने पर आमादा हो रही है। चंद खुराफाती तत्व, चंद महत्वाकांक्षी तत्व, चंद पापसुदा तत्व यह प्रयास कर रहे हैं कि एक पूरी पीढ़ी को नशे की लत में फंसाकर, अकंठ दलदल में धंसाकर भविष्य का नुकसान किया जाए, इस राजस्थान की गौरवशाली परंपरा पर कुठाराघात किया जाए, यह कतई नहीं हो सकता। समाज जगह है, पुलिस खड़ी है, एक और एक मिलकर हम 101 हैं। एक समाज है, एक पुलिस है, और बीच में शून्य बनकर यह नशे के मायावी व्यापारी बने खड़े होंगे, लेटेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे, आरजू करेंगे, और राजस्थान एक बार फिर स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल नशा मुक्त समाज की ओर बहुत तेजी से अग्रसर है। और हम सब मिलकर इस नशे के काले दूत को, यमदूत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ध्वस्त कर देंगे, चमदोज करेंगे। हम सब एक दूसरे का हाथ बढ़ाएं और मिलकर इस नशे के दानों के साथ संघर्ष करें। जय हिंद।